Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। मिलते हैं हम आज के इस क्लास में आप लोगों के साथ। क्लास 10th के सर्किल चैप्टर जो है ब्रीथ, उसका जो थ्योरम 10.1 है, मतलब 10.1, उस थ्योरम के बारे में बाबू आज हम आप लोगों से बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं बाबू आप लोगों को 100% समझ में आएगा। और बाबू मैं आप लोग से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए क्या कहता है पहला थ्योरम। कहता है साधारण प्रतिज्ञा, मतलब जो स्टेटमेंट दिया है बाबू, जो कथन दिया रहता है उसको हम साधारण प्रतिज्ञा में रखते हैं। कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो कहने का मतलब है, देखिए ये स्टेटमेंट पूरा समझ में आएगा। पहले विशेष प्रतिज्ञा लिखने दीजिए, विशेष प्रतिज्ञा। अब देखिए बाबू, विशेष प्रतिज्ञा में हम क्या करेंगे, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कहने का मतलब है, मान लीजिए बाबू यह एक वृत्त है, ठीक, यह एक वृत्त है जिसका केंद्र मान लीजिए O है, ठीक, और यहाँ जो है एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ठीक, मान लीजिए यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, कोई दिक्कत। और बाबू ये भी यह स्पर्श रेखा हो गया, ठीक, तो मान लीजिए यह P बिंदु पर, यह P बिंदु पर मिलता है, ठीक, कोई दिक्कत है, यह P बिंदु पर मिलता है। तो यहाँ जो है केंद्र, तो यहाँ से और इस स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींचेंगे बाबू तो ऐसे खिंचाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो हमको मतलब जो दिया है उसी को स्टेटमेंट में लिख रहा है कि माना कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है, कोई दिक्कत। मान लीजिए कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी स्पर्श रेखा है, जो वृत्त के बिंदु P से होकर खींची गई है, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, अब पहले समझिए इस चीज को। हम क्या लिखे हैं, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, कोई दिक्कत, जिसमें ए बी स्पर्श रेखा है, जो वृत्त के बिंदु P से होकर खींची गई है, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जो है स्पर्श बिंदु P से PO त्रिज्या है, कोई दिक्कत। मतलब स्पर्श बिंदु P से PO यहाँ क्या है, त्रिज्या है बाबू। तो हमको सिद्ध करना है क्या, तो OP लंब AB। कहने का मतलब है, देखिए हमको स्टेटमेंट में कहा हुआ है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा पर, तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब किस पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर। अब बाबू, अब जरा सा रचना क्या करेंगे हम लोग, देखिए बहुत आसान थ्योरम है बाबू। देखिए रचना क्या करेंगे, एक बिंदु बाबू हम इस ए बी पर मान लीजिए हम M ले लेते हैं, ठीक, M बिंदु ले लेते हैं जो वृत्त के बाहर है, और इस दोनों को मिला दीजिए बाबू, कोई दिक्कत। तो हम लिखेंगे रचना में ए बी स्पर्श रेखा पर M एक बिंदु लिया, ठीक है, जो वृत्त से बाहर है,
बाहर है। ओ एम को मिलाया तथा ओ एम को मिलाया, ओ एम को मिलाया। अब देखिए बाबू, यही काम न किए हैं, ए बी स्पर्श रेखा पर वृत्त के बाहर एक बिंदु एम लिए हैं, हाँ, और ओ को एम से मिला दिए हैं। अब बाबू प्रमाण में आइए, प्रमाण मतलब प्रूफ में आइए। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब प्रमाण में देखिए, मान लीजिए बाबू ओ एम रेखा जो है सो वृत्त के मान लीजिए टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता होगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? माना कि ओएम रेखा वृत्त के टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, कोई दिक्कत है बाबू? जरा ध्यान से देखिए, यह जो है ओएम रेखा जो है वृत्त को मतलब टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अच्छा, तो एक चीज जरा ध्यान से देखिए, तो इसीलिए अब जो है हम ओएम को, तो इसीलिए ओएम को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? ओएम बराबर पूरा ओएम के लंबाई को क्या रख सकते हैं? ओटी प्लस टीएम, ओटी प्लस टीएम। कोई दिक्कत है? ओएम रेखा को, पूरा ओएम रेखा को ओटी प्लस टीएम लिखेंगे तो कोई गलत होगा? नहीं। अब देखिए बाबू, तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ ओएम इसका मतलब क्या है? ओएम ओटी से भी बड़ा है और टीएम से भी बड़ा होगा, ओटी से भी बड़ा होगा ओएम और टीएम से भी बड़ा होगा। कहने का मतलब है ओटी क्या हो जाएगा? ओटी, तो इसीलिए ओटी क्या होगा? छोटा होगा ओएम से। कोई दिक्कत है? यहाँ जो है ओटी ध्यान से देखिए, यह ओटी रेखा जो है ओटी ओएम से छोटा होगा, क्योंकि मान लीजिए इस दोनों को जोड़ते हैं तब ओएम आता है। इसका मतलब है इससे भी बड़ा है ओएम और इससे भी बड़ा ओएम है, मतलब ओटी क्या है? ओएम से छोटा है। अब देखिए बाबू, अब ओटी जो है ओटी वृत्त के त्रिज्या है और ओपी भी वृत्त के त्रिज्या है, तो इसके मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, ओटी के जगह क्या लिख सकते हैं? ओपी छोटा है ओएम से। क्यों? तो चूंकि ओपी बराबर ओटी वृत्त की त्रिज्या है, अब देखिए बाबू, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो एक चीज हम ध्यान दिए हैं, मतलब स्पर्श रेखा पर हम कोई भी बिंदु जो लेंगे वृत्त से बाहर, स्पर्श रेखा तो वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श करती है, और इसके बाद हम कोई भी बिंदु लेंगे तो वह वृत्त से बाहर होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अब स्पर्श रेखा AB पर P के अलावा कोई भी बिंदु लेने पर वह वृत्त से बाहर होगा। अगर मान लीजिए बाबू, ध्यान से समझिए, हम P के अतिरिक्त कोई भी पॉइंट AB पर लेंगे कहीं भी, तो वह वृत्त से बाहर होगा। समझ गए? क्योंकि यह एक ही बिंदु पर स्पर्श रेखा टच करती है वृत्त को, और इसके बाद यह मुड़ना चालू हो जाता है। तो अब स्पर्श रेखा AB पर P के अलावा कोई भी बिंदु लेने पर वह वृत्त से बाहर होगा। और जब भी वृत्त से बाहर होगा, तो वृत्त से बाहर होगा तो इसका मतलब है कि वह OP से बड़ा होगा, बाहर होगा। अतः वह दूरी OP से मतलब बड़ा होगा, या उसको ऐसे लिखिए, वह दूरी, उस दूरी से, अतः उस दूरी से OP छोटा होगा।
मतलब अब कोई भी बिंदु हम अगर स्पर्श रेखा पर ले रहे हैं, कोई भी बिंदु अगर हम स्पर्श रेखा पर ले रहे हैं पी के अतिरिक्त, तो वह क्या हो रहा है, ओपी से बड़ा हो जा रहा है। कोई भी मतलब कोई भी पॉइंट लेंगे ए बी पर तो क्या हो जाएगा, ओपी से बड़ा हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, हम जानते हैं तो नहीं, यहाँ एक चीज देख लीजिए, तो इसीलिए यहाँ इसलिए ओ और पी की लघुत्तम दूरी, ओ और ए बी की लघुत्तम दूरी ओपी होगा। अब देखिए बाबू जरा ध्यान से, तो इसीलिए आप सब कंक्लूजन देख के क्या समझे कि मतलब ओ और ए बी के लघुत्तम दूरी मतलब सबसे छोटा दूरी क्या होगा, ओपी होगा। मतलब इससे छोटा दूरी कोई नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि किसी बिंदु तथा किसी रेखा के बीच की लघुत्तम दूरी क्या होती है, उस रेखा पर लंब होती है, उस रेखा पर लंब होती है। अब देखिए बाबू, कहने का मतलब यह है कि यहाँ हम देख लिए, इसलिए ओ और ए बी के लघुत्तम दूरी, बीच के लघुत्तम दूरी क्या होगा, ओपी होगा। मतलब इससे छोटा दूरी अब कोई नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि किसी बिंदु तथा किसी रेखा के बीच की लघुत्तम दूरी उस रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसीलिए मतलब ओपी लंब क्या हो जाएगा, ए बी, ओपी लंब ए बी। यही प्रूव करना था ना बाबू। कोई दिक्कत है यह थ्योरम समझने में? हम उम्मीद करते हैं बाबू आप लोगों को यह थ्योरम बहुत ही बेहतरीन तरीका है समझ में आया होगा बाबू। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं आप लोगों से हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज बाबू आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, आग्रह करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।